देखिए, बिहार की सरकार पैस विरोधी सरकार है। जनगणना में घोटाला करके एक ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त किया इन लोगों ने। इनके नाम पर सैकड़ों घोटाले दर्ज हैं। इन लोगों ने इस बार जातीय जनगणना में घोटाला किया है। महागठबंधन की सरकार ने एक साजिश के तहत बैस समाज सहित वैसी तमाम जातियां जो राज्य सरकार के विरोध में है, उनके आंकड़ा में इन्होंने गड़बड़ी करके हमारे आबादी को कम कर दिया और सरकार की समर्थित जो जातियां हैं उनके आंकड़ा को इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ है, उसके बाद वैश्य समाज के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मेरी मौजूदगी अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जहां पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में ढाका विधायक बीजेपी से पवन जायसवाल और बिहार में पूर्व MLC रह चुके हैं सुमन महासेठ, वो भी धरना प्रदर्शन में बैठ के जुड़ेंगे। बात करेंगे दोनों से। पहले पवन जायसवाल से शुरुआत करेंगे। पवन जी, लगातार जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे आप लोग बैठ गए हैं, क्या मांग है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिहार की सरकार पैस विरोधी सरकार है। इन लोगों ने जनगणना में घोटाला करके एक ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त किया इन लोगों ने। इनके नाम पर सैकड़ों घोटाले दर्ज हैं। इन लोगों ने इस बार जातीय जनगणना में घोटाला किया है। हमारे समाज की आबादी 2011 के जनगणना में लगभग 22% थी। 2023 में ये बढ़ के 30% होना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने एक साजिश के तहत वैश्य समाज सहित वैसी तमाम जातियां जो राज्य सरकार के विरोध में है, उनके आंकड़ा में इन्होंने गड़बड़ी करके हमारे आबादी को कम कर दिया और सरकार की समर्थित जो जातियां हैं उनके आंकड़ा को इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। हम लोग का डिमांड है कि 30 दिसंबर तक राज्य सरकार अगर हमारे वैश्य समाज के डाटा में जो गड़बड़ी हुआ है उसको सुधार करके प्रकाशित नहीं करती है और वार्ड वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज डाटा को प्रकाशित नहीं करेगी, वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों के डाटा को एकीकृत करके प्रकाशित करे और जिन पदाधिकारियों ने, जिन नेताओं के साथ पर इस प्रकार की गड़बड़ी की, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है, तो 30 दिसंबर के बाद अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं राज्य के तमाम वैश्य संगठनों के तालमेल से प्रखंड और जिला स्तर पर जोरदार आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आपने बताया आंकड़ा गलत है। ऐसे में जो महागठबंधन के नेता है वो दावा कर रहे हैं, वो बोल रहे कि बीजेपी के नेता हो या फिर जो वैश्य समाज के लोग हो वो झूठ बोल रहे हैं। ये जब घोटाला करते हैं ना, तो ये और बहुत बारीकी से झूठ बोलते हैं। अरे घोटाला आप किए नहीं तो क्या किया? मेरी आबादी 22% है, 23 में घट कैसे गया? आपका आबादी बढ़ गया, मेरा घट गया। चंदा हम देते हैं, रंगदारी हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं और हमारे साथ आपने राज्य में धोखाधड़ी करके किस चीज का पैगाम देना चाहते हैं? वैश्य समाज की तमाम 56 उपजातियां इनको आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जवाब देने का काम करेगी और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। कहाँ और प्रदर्शन होने जा रहा है? पहला प्रदर्शन पटना प्रमंडल में हो रहा है, 30 तारीख को मुजफ्फरपुर, तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल में है। इसी प्रकार राज्य के सभी प्रमंडलों में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और तमाम संगठनों के तालमेल से हम लोगों ने आंदोलन रखा है। तब 30 दिसंबर के बाद हम लोग घोषणा करेंगे। 30 दिसंबर के बाद घोषणा करेंगे। ऐसे में ढाका विधायक पवन जायसवाल थे, सुमन महासेठ पूर्व MLC रह चुके हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सुमन जी, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ है उसको कैसे? अब जातीय गणना आपके सामने में है, आप बुद्धिजीवी हैं कि 2011 के जनगणना में हमारी जनसंख्या को 22% दिखाया गया था और अभी के जनगणना में 18% दिखाया गया है, जबकि हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, घटाया गया। 70% लोग जो जाति हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। ये टेबल टॉक किया गया है, इसलिए हम लोग इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इसमें धांधली हुई है? धांधली, अब बगल में हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, जब इनके घर तक नहीं गया। हम कई बार लोगों से पूछे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, कहे कि हमारे यहाँ आए, केवल नाम लिख कर चले गए, जातीय कोड भरने का काम ऑफिस में बैठ कर किए हैं। तो ये घटना एकदम, अरे एक लोग के साथ घटना हो सकती है, सभी लोग इसमें, सभी दल के जात के लोग अभी उद्वेलित है कि मेरी संख्या को घटाया गया है। आंदोलन कहाँ? ये आंदोलन पूरे बिहार में हम लोगों का हर एक प्रमंडल, ये पटना प्रमंडल से हम लोग स्टार्ट किए हैं और आने वाले दिनों में लगभग 1 महीना के अंदर में बिहार के पूरे प्रमंडल में ये किया जाएगा और बिहार सरकार को आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में सभी वैश्य समाज के लोग, जैसा कि हम लोगों के शीर्ष नेता पवन जायसवाल जी हैं और हमारे समीर महासेठ जी हैं, सुमन महासेठ जी हैं, सब लोगों के नेतृत्व में
हम लोग वैश्य समाज पूरी रूप से बिहार सरकार का विरोध करने का काम करेंगे और चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। चुनाव में वैश्य समाज के लोग ताकत दिखाएंगे, ऐसे में ये तमाम वैश्य समाज के लोग हैं। ढाका विधायक बीजेपी से पवन जायसवाल थे, पूर्व एमएलसी भाजपा से जिस तरीके से सुमन महासिट रह चुके वो भी थे और कहीं ना कहीं लगातार विरोध कर रहे थे। और जिस तरीके से जातीय जनगणना का आंकड़ा हुआ है, जारी हुआ है, उसको लेकर लगातार विरोध जारी रहेगा। ऐसे में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर। ऐसे में अनेक जिलों में जो है प्रदर्शन किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी नीतीश सरकार क्या कुछ करती है, लेकिन जिस तरीके से जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ है उसको लेकर वैश्य समाज के लोग लगातार आक्रोशित है और कहीं ना कहीं आक्रोश अपना व्यतीत कर रहे हैं। और भी तमाम NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।